डोडा के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ नाम का ऐलान। बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मनहास ने जताया आभार, कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा मनहास ने बहुत प्रतिभाशाली। मिथुन मनहास ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बधाई पर जताया आभार, एक्स पर किया पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई, कहा जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात। नए बीसीसीआई अध्यक्ष क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उन्हें बधाई दी, कहा कि हर क्रिकेट प्रेमी को एक नई दिशा दी गई है। मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष की नियुक्ति पर डोडा के भलीसा में जश्न का माहौल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस और सामुदायिक समारोह का आयोजन किया गया। एशिया कप में फाइनल में पहली बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। टूर्नामेंट में भारत से 2 मुकाबले हार चुका है पाकिस्तान। एशिया कप के 41 साल इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम है भारत। पाकिस्तान से 2 बार ही जीता है। नवनिर्वाचित बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, कहा एशिया कप फाइनल भारत ही जीतेगा। भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले कश्मीर में उत्साह, प्रशंसक फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार। जम्मू एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हवाई अड्डे पर मचा हड़कंप, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान को किया एक्सपोज। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का केंद्र, बोले पहलगाम हमले के बाद भारत ने रक्षा के अधिकार का किया इस्तेमाल। पीओके में एक बार फिर सामने आई पाकिस्तान फौज की बर्बरता। कोटली में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसाई गईं गोलियां। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद तलाशी अभियान। बॉर्डर एरिया को खंगाल रही है बीएसएफ। पीएम मोदी के एक बार फिर रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम का 126वां एपिसोड। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खादी और वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर, साथ ही हैंडलूम सेक्टर की प्रगति पर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 2 बेटियां लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलिना से की फोन पर चर्चा, उनकी पूरी दुनिया की समंदर यात्रा का अनुभव किया साझा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती और दशहरा उत्सव का भी जिक्र किया, साथ ही नवरात्र में देश भर में दुर्गा पूजा के बारे में भी बताया। आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंट्रोगेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने की न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना, का आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार सम्मान से जिएं, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार, बोले आतंकवाद का इकोसिस्टम आईसीयू में है, हमें कोशिश करनी है कि सिस्टम को ऑक्सीजन ना मिले। एक अलगाववादी पूरे समाज में जहर फैलाता है। आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, बोले पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई है। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला जो अलगाववाद से हमें तोड़ना चाहता है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा कश्मीर की नई आकांक्षा का प्रतीक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का सत्र, आदेश जारी। 23 अक्टूबर से विधानसभा सत्र होगा शुरू। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में चलाया गया स्वच्छता अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की सफाई, लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिवा गुफा कल से टूरिस्ट के लिए जाएगी खोली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया निर्णय, गुफा के साथ कुल 12 पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे। कठुआ में बसोली तीसरे बसोली महोत्सव के लिए तैयार है। एलजी मनोज सिन्हा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन।
शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम में अधिकारियों के साथ बैठक की, मजदूरों की समस्या को सुना, समाधान करने का आश्वासन दिया गया। मेरठ के कालाबन क्षेत्र के प्रभावितों ने सरकार से की रिहायशी कॉलोनी की मांग। जमीन धंसने की वजह से यहां 124 घर हुए क्षतिग्रस्त, टेंट में रह रहे हैं प्रभावित परिवार। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सरकार पर लगाया आरोप। सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के लिए आवंटित 55 करोड़ रुपए जीएमसी उधमपुर को हस्तांतरित करने का आरोप। किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी ने पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीत की हासिल कर सभी को चौंका दिया। शीतल देवी ने तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व नंबर 1 ओजनूर क्यूरे को हराया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बधाई दी। राजौरी में गांव दाबाद कलई में सड़क बनने से ग्रामीणों ने जताया सरकार का आभार। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों संग डांस किया। पुलवामा के काकपुरा में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को शुरू होने में देरी का मामला। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने कहा, स्वास्थ्य केंद्र पर दबाव के कारण आम लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। आरिसपुरा के गांव बड़ियाल ब्रह्मणा देरिया में वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया। कई नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में डॉन इंटरनेशनल स्कूल की पिकनिक बस हादसे का शिकार हो गई। भेड़ बकरियों के झुंड से टकराई बस, 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों की मौत। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। आर्निया में बीएसएफ की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाया गया स्वस्थ शिविर और विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों की जांच की। बिश्ना में अस्पताल में एम्बुलेंस न होने के चलते मरीज को हुई परेशानी। निजी गाड़ी लेकर गए परिजन। गुस्साए लोगों ने बीएमओ बिश्ना के कार्यालय का घेराव किया। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद भगत सिंह को याद किया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, उनकी जयंती पर मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। राजौरी में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। आर्य समाज के सभी सदस्य रहे मौजूद। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा लेह हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, लेह हिंसा बीजेपी के अधूरे वादों का नतीजा है। पुंछ के डेरा नांगली साहब में सामूहिक घास कटाई की गई। बड़ी संख्या में सिख संगत युवा ने हिस्सा लिया। डोडा में जिला रोजगार और परामर्श केंद्र ने उद्यम युवा उत्सव का आयोजन किया। युवाओं को करियर के लिए गाइड किया गया। राजौरी में गुरुद्वारा छठी बादशाह में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। यहां लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। पीडीपी ने किया बैठक का आयोजन। लोगों की समस्याओं पर की चर्चा। मागाम में छात्रों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। पामपोर के सैफरन टाउन में बीजेपी ने किया वार्डों और बूथों पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। महासचिव मोहम्मद आसिफ गनई ने अध्यक्षता की। श्रीनगर में विशाल एक दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले भर के वाईएनसी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बडगाम पुलिस ने मागाम में ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डोडा के स्थानीय बाजार का दौरा किया। दुकानदारों और व्यापारियों से की मुलाकात। लोगों ने जीएसटी में कटौती के फैसले की सराहना की। पामपुर में एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटी के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिए भाग। छात्रों ने सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। बिश्ना में विश्व फार्मासिस्ट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भूषण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जम्मू के कैनाल रोड पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 50 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग। मिशन युवा के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र किए गए वितरित। अनंतनाग पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की। राजौरी जिले के थाना मंडी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली का आयोजन किया गया। 1977 वीर नारियों और 86 विधवाओं को सम्मानित किया गया। कटरा में जीएसटी सेमिनार का किया गया आयोजन। पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों को किया जागरूक। लद्दाख में 28 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू। 5 या से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठे होने की इजाजत नहीं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा।
लेह जिले में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित। गृह मंत्रालय ने लेह को लेकर जारी किया आदेश। कल 29 सितंबर 7 शाम बजे तक लागू रहेगा आदेश। लेह के खारनाक गांव के 2 युवकों का सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया अंतिम संस्कार। लेह हिंसा में हुई थी मौत। 29 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कॉलेज रहेंगे बंद। अभी भी धारा 163 है लागू। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने की मुलाकात। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और उभरते घटनाक्रमों से अवगत करवाया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की हाई लेवल मीटिंग। मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के बड़े अधिकारी रहे शामिल। लद्दाख के हालात और लेह हिंसा को लेकर डीजीपी एसडी जम्वाल ने की प्रेस वार्ता। कहा, सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, इंटरनेट सेवाएं बंद। डीजीपी एसडी जम्वाल ने बताया कि लद्दाख में भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा भड़की। पुलिस पर हमला किया गया, यहां तक कि उन पर भी हमला किया गया। लेह में एसएनएम अस्पताल का सज्जाद करगिली ने दौरा किया। लेह हिंसा में घायल लोगों से जाना हालचाल। एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। सांसद सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने लद्दाख को लेकर दिया बयान। कहा, लद्दाख को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लद्दाखवासी। केंद्र सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ करने जा रही है अनऑफिशियल मीटिंग। डेमोक्रेटिक अलायंस के कई नेता दिल्ली पहुंचे। लेह गोलीकांड की जवाबदेही चाहता अलायंस, सरकार के साथ रखेगा अपना पक्ष। लेह हिंसा को हिल काउंसिल के अध्यक्ष ताशी ग्यालसान ने खुफिया तंत्र की विफलता बताया। गोलीबारी की घटना पर उठाए सवाल, न्यायिक जांच की मांग। बार एसोसिएशन लेह ने 24 सितंबर की घटना के बाद गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के मुकदमे लड़ने की घोषणा की। बार एसोसिएशन लेह के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लस्सू ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। बोले, सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और शांतिप्रिय नेताओं को जेल में डालने से सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। केंद्र बातचीत और समाधान के बजाय टकराव का रास्ता अपना रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र और महबूबा मुफ्ती पर बोला तीखा हमला कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से लद्दाख की आवाज खत्म नहीं होगी। महबूबा कुछ भी कह सकती है। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन। आदिशक्ति के 9 स्वरूपों में से आज मां कात्यायनी की स्वरूप की पूजा। नवरात्र के दौरान पुंछ में मां के मंदिरों में अनुष्ठानों का दौर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए पूजा अर्चना में शामिल। बांडीपुरा के उड़ना में माता शारदा मंदिर में कश्मीरी पंडित परिवारों की ओर से कई कार्यक्रम। हर रोज भजन कीर्तन में शामिल हो रहे हैं भक्त। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पुंछ के कालिका माता मंदिर में हनुमान जी ने भी लगाई हाजिरी। भजन संध्या और महाआरती में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। अलीसपुरा के स्कूल परिसर में गरबा और डांडिया उत्सव का आयोजन। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। शिमला के निगम विहार में सेब की पेटियों से लदा ट्रक हादसे का शिकार। हादसे में घायल चालक परिचालक को इलाज के लिए आईजीएमसी भर्ती कराया गया। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में फल फूल रहा रेव पार्टी टूरिज्म का कल्चर। केरल के आयोजक कर रहे हैं रेव पार्टी का आयोजन। अक्टूबर माह के पहले सप्ताह का रेव पार्टी कैलेंडर सोशल मीडिया पर वायरल। लंदन और फ्रांस के एक्सपोजर विजिट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का बयान। बोले, नियमों के तहत ही एक्सपोजर विजिट किया जा रहा है। विदेशी तकनीक की स्टडी कर हिमाचल में यूज की जाएगी। जीएसटी सुधारों पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। कहा, मोदी ने दी राहत, कांग्रेस सरकार ने जनता को किया परेशान। हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने नोहरा धार में 45 लाख रुपए की लागत से बने पंचायत भवन का उद्घाटन किया। लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि हर क्षेत्र में सामान्य रूप से चल रहा है विकास कार्य का काम। हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि आगामी पंचायत चुनाव रोस्टर में धांधली कर चहेतों को फिट करने की तैयारी में सरकार। हिमुंडा डिविजनल कार्यालय नाहन से घुमारवीं को किया गया शिफ्ट। बीजेपी ने सरकार पर लगाया पदों को खत्म करने का आरोप। कहा, लगातार सृजित पदों को खत्म कर रही हिमाचल की सरकार। युवाओं से किए गए रोजगार के झूठे वादे। मंडी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं स्कूल और बच्चे।
स्कूल के बच्चे और लोग स्प्रेई गांव को पिछले 2 साल से पुल निर्माण का इंतजार। हाईवे तक जाने के लिए रोजाना 7-8 किलोमीटर का करना पड़ता है सफर। शिमला में पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र की मूर्ति के अनावरण के स्थल का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिया जायजा। 13 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम में होगा मूर्ति का अनावरण। शिमला में नशे के खिलाफ लड़ाई का खाका तैयार। 50 से ज्यादा सामाजिक संगठन, सरकार, न्यायपालिका सभी मिलकर लड़ेंगे। फोरम के अध्यक्ष दीपक सानंद ने इसकी जानकारी। मंडी के नाचन में नशे की हालत में क्लासरूम में मिला शिक्षक। अभिभावकों ने बनाया वीडियो। शिक्षा विभाग ने दिए मामले की जांच के आदेश। देरा में HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। समय पर पेंशन न मिलने पर जताया रोष। ऊना नगर निगम अब बेहतर सुविधाओं से होगा लैस। शहर में स्थापित होंगे 2 करोड़ के CCTV। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कही बात। हमीरपुर के धनेड़ क्षेत्र के लोगों ने सीएम का जताया आभार। 3 छात्रावासों के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर जताया गया आभार। नूरपुर में मछुआरों की आय में वृद्धि की पहल शुरू। पौंग झील में 62 लाख से ज्यादा मछली बीज का वितरण संपन्न। केंद्रीय विद्यालय घुमारवी के लिए 25 बीघा भूमि ट्रांसफर। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दी इसकी जानकारी। साथ ही करियालग में तकरीबन 64 करोड़ रुपए की लागत से 132 kV विद्युत सब स्टेशन किया जाएगा स्थापित। कुल्लू के ढालपुर मैदान में सौंदर्यीकरण का काम जारी। 15 लाख से तैयार फाउंटेन जनता को समर्पित। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने फाउंटेन का किया शुभारंभ। शिमला में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर HPU में हरीश जनार्था का किया गया घेराव। घेराव के दौरान हुई धक्का मुक्की। कुछ कार्यकर्ताओं को आई चोटें। ऊना में पेंशनर्स ने किया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान। 9 सालों से लंबित चल रहे वित्तीय लाभ के लिए होगा संघर्ष। बोले सरकार के ढुलमुल रवैये से पेंशनर्स काफी रोष में। बिलासपुर जिले के बरमाड़ा में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से तकरीबन 782 ग्राम चरस भी बरामद किया गया। राजपूत सभा जिला हमीरपुर की नई कार्यकारिणी का गठन संपन्न। नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों को किया गया सम्मानित। हमीरपुर में AG ऑफिस ने DTO कार्यालय के सहयोग से आयोजित की कार्यशाला। अधिकारियों को कार्यशाला में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। बिलासपुर के घुमारवी हैंडबॉल खिलाड़ी शाहिद मोहम्मद का हुआ स्वागत। अंडर 17 हैंडबॉल फाइनल में मालदीव को हराने वाली टीम में थे शामिल। देरा के खैरिया गांव में पिछले 2 हफ्तों से हो रही पत्थरों की बरसात। लोगों में दहशत। पुलिस बोली बच्चों की शरारत।